हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी 5.6 में। आज की इस वीडियो में आप सभी को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे। तो अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन का कुछ नियम होता है, उसका नियम क्या है देखिए। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट देखना पड़ता है, फिर इसके बाद हमको मेन वर्ब देखना पड़ता है, इसके बाद हम क्या अदर को देखते हैं। तो इस नियम के तहत अभी आप समझेंगे तो उतना नहीं समझ में आएगा, डायरेक्ट आप समझिए। जब आपकी प्रैक्टिस थोड़ी मजबूत हो जाएगी तब आप उसे समझने लगेंगे। तो आपको इस तरह से डेली प्रैक्टिस करते रहना है। तो यहाँ पर देखिए पहला वर्ड है कि मैं पत्र लिखता हूँ। तो इसमें देखिए अगर आपसे सब्जेक्ट बोला जाए कौन सा है तो क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा। अब पत्र लिखना ये क्या हो जाएगा, आपका क्रिया हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो सबसे पहले मैं क्या बताया था आपको, सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब, वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया होता है। इतनी बात समझ आई। तो चलिए मैं सब्जेक्ट लिखता हूँ मैं, तो मैं का क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पर मैं आई लिखूंगा। पत्र लिखता हूं तो यहाँ पर सबसे पहले क्रिया लिखेंगे। लिखने की क्रिया क्या होती है, आई राइट, मतलब क्या होता है, लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई राइट हो जाएगा, WRITE। अब यहाँ पर पत्र क्या हो जाएगा, अदर में आ जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे आई राइट ए लेटर, LETTER। पहला तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप समझ भी गए होंगे कि हमें किस प्रकार से ट्रांसलेशन बनाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दूसरा है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। राधा स्कूल जाती है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, राधा होगा। तो राधा की क्या होता है स्पेलिंग, RADHA। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिया को लिखते हैं। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, स्कूल है कि जाती है, तो आप कहोगे जाना क्या होता है, क्रिया होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा राधा, राधा गोज मतलब क्या हो जाएगा, जाना हो जाएगा, राधा GOES गोज। अब अदर में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर स्कूल है तो राधा गोज टू क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, या CHOOL। इतनी बात आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी और बहुत से बच्चों को तो मज़ा भी आ गया होगा कि हम सीख गए कम से कम बनाना। अब यहाँ पर देखिए तीसरा है, इसको जरा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। वे घर जाते हैं, तो वे क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वे का क्या होता है, दे, THEY, दे मतलब क्या होता है, वे। अब यहाँ पर क्रिया क्या होगा, जाना। जाने का यहाँ पर क्या होगा, गो मतलब क्या होता है, जाना। यहाँ पर गोज नहीं लगाएंगे, तो आई और वी इन सबके साथ क्या होता है, गो का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दे गो टू क्या हो जाएगा, गो। अब इनको जोड़ना है, घर जाते हैं तो दे गो टू क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा, HOME। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए आपको चौथा समझाते हैं। चौथा है आपका देखिए, हम उसे प्यार करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, हम, तो उसको हम पहले लिखेंगे। वी मतलब क्या होता है, हम होता है। अब यहाँ पर क्रिया क्या है, प्यार करना। प्यार करना क्या होता है, क्रिया होता है। तो लव मतलब क्या होता है, प्यार होता है, तो वी लव लिखेंगे, LOV। अब यहाँ पर उसे, हम उसे प्यार करते हैं, तो हमने क्या सब्जेक्ट को भी लिख लिया, क्रिया को भी लिख लिया। उसे का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, वी लव हिम, HIM लिखेंगे। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। ये आपको बहुत ही कठिन लग रहा होगा, लेकिन कितना इजी तरीके से आप बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगला मैं आपको कराता हूँ, पांचवा प्रश्न है, इसको काफ़ी अच्छे से समझिएगा क्योंकि काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पर बोला है क्या मरियम स्कूल जाती है, तो अब इसमें आप हेरोगे कि सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मरियम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपका वाक्य है वो प्रश्नवाचक है। आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या मरियम स्कूल जाती है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या का लगा लेंगे, डज। क्या हो जाएगा, डज, DOES। अब इसको पहले मैं लिखता हूँ, फिर इसके बाद इसको विधिवत तरीके से आपको समझाता हूँ। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब डज मरियम। तो मरियम का क्या होता है, MARIYAM, ये आप लिख सकते हैं, डज मरियम। अब स्कूल जाती है, क्रिया लिखेंगे, तो डज मरियम। यहाँ पर गो टू क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल, लास्ट में लिखेंगे गो टू स्कूल, CHOOL। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर इसका साधारण रूप क्या था, यानी मरियम स्कूल जाती है, मरियम गोज टू स्कूल। फिर आपसे पूछता है कि मरियम स्कूल नहीं जाती है, तो मरियम डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर पूछा है क्या मरियम स्कूल जाती है, तो इसको लिखेंगे डज मरियम गो टू स्कूल। इतनी बात समझ में आई। यानी जब आप टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो इस तरह से ये है, कुछ बना हुआ है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे बाद में। अगला हम आपको बताते हैं, यहाँ पर ट्रांसलेशन ही सिखा रहे हैं। विजय पत्र नहीं लिखता है, तो इसका क्या होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, विजय है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम विजय का लिखेंगे, VIJAY।
अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग क्रिया को लिखेंगे, तो लिखना क्या हो जाएगा क्रिया। तो इसके पहले यहाँ पर नहीं भी लिखा है तो विजय डज नॉट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे DOES डज नॉट। अब यहाँ पर विजय पत्र नहीं लिखता है तो विजय डज नॉट राइट लिखेंगे WRITE राइट अ लेटर। पत्र मतलब क्या होता है LETTER। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दिया लेकिन लेटर लिखा हुआ है LETTER। अब लास्ट है, इसको काफ़ी ध्यान से समझेंगे। मकान को क्या आग लगी है, तो इसमें क्या हो जाएगा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका मकान हो जाएगा। तो मकान का क्या होता है हाउस, मतलब क्या होता है मकान। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी चीज़ें होती हैं, प्रतीक होती हैं, वो अलग चीज़ें हैं, उनके नाम के पहले हम क्या द लगाते हैं। जैसे आपको हिमालय लिखना हो तो द हिमालय, गंगा लिखना हो तो द गंगा। उसी तरह से आप यहाँ पर मकान लिखेंगे तो इससे पहले लिखेंगे द हाउस। इतनी बात समझ में आई, द हाउस HOUSE। यह आपके प्रैक्टिस पे निर्भर है, आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर मकान हो गया, आग लगी है तो क्रिया हो जाएगा लगना। द हाउस इज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब ऑन फायर। फायर मतलब क्या होता है आग, तो ऑन फायर मतलब यानी आग लगी है, ऑन फायर FIRE। बस ये इतना आपका कंप्लीट हो गया, यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।